1 सितंबर 2025 दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा। एक आलीशान होटल, बाहर सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसकी आंच सीधे हिंदुस्तान तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट है। हर मूवमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार खड़ी है, ड्राइवर, कमांडो, काफिला, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री उस गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर है, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके चारों तरफ विदेशी सुरक्षा एजेंसियों का एक मजबूत घेरा बनता है और अगले ही पल वो अपनी तयशुदा गाड़ी को छोड़कर एक दूसरी हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं था, ये एक संकेत था कि खतरा बहुत करीब है। दरवाजे बंद होते हैं और उसी पल से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। दोनों नेता उस गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, ना आगे ना पीछे। पूरे 10 मिनट तक सन्नाटा। बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं, अंदर कुछ बहुत बड़ा तय हो रहा था। जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती हैं। हर जगह एक ही चर्चा, दोनों नेता एक साथ एक ही गाड़ी में। लोग इसे दोस्ती का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये दोस्ती नहीं, ये एक बचाव था। एक ऐसा बचाव जो मौत के चक्रव्यूह से निकलने के लिए किया गया था। जब गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचती है तो एक और हैरान करने वाली बात होती है। दोनों नेता गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। 1, 2, 5, 10, पूरा 45 मिनट बीत जाता है। दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ और ही चल रहा है। एक एन्क्रिप्टेड कॉल जुड़ती है। दूसरी तरफ भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा आवाज। रिपोर्ट साफ थी, आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी, खतरा बिल्कुल सिर पर था। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक शंका नहीं थी, ये एक पुख्ता खतरा था। जब पूछा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है, तो जवाब आता है, एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया गया है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। सोचिए, अगर ये सच हो तो इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा ऑपरेशन जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकता था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। एक और शहर, एक और होटल और एक ऐसा आदमी जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था। वो होटल में चेक इन करता है 3 बड़े सूटकेस के साथ। स्टाफ को लगता है एक आम बिजनेसमैन आया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो आदमी एक मिशन पर था। उसके सूटकेस में कपड़े नहीं थे, बल्कि हाईटेक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और ऐसे उपकरण जो आम भीड़ में छुपकर काम कर सके। उसका काम था एक कमांड सेंटर तैयार करना, वहां बैठकर किसी ऐसी टीम को निर्देश देना जो पहले से ही अपने लक्ष्य के करीब मौजूद थी। वो इंतजार कर रहा था बस एक सही समय का। उसका टारगेट बिल्कुल साफ था, एक ऐसा वार जो दुनिया को हिला दे। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसे लगा कि उसकी हर चाल छुपी हुई है, लेकिन वो भूल गया था कि कुछ आंखें हमेशा देख रही होती हैं। कुछ संकेत, कुछ रेडियो सिग्नल, कुछ ऐसी गतिविधियां जो सामान्य नहीं थीं। और यहीं से शुरू हुआ खेल पलटना। एक तरफ साजिश थी, दूसरी तरफ तैयारी। एक तरफ हमला, दूसरी तरफ जवाब। जैसे ही यह तय हो गया कि खतरा असली है, तुरंत एक योजना बनाई गई। सीधी टक्कर नहीं, बल्कि चुपचाप बिना शोर के खतरे को खत्म करना। और फिर वो पल आया। वो आदमी अपने कमरे में बैठा था। उसे लग रहा था सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था। एक छोटा सा कदम, एक मामूली सा बदलाव और सब खत्म। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। एक बहुत बड़ी साजिश वहीं खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। अचानक कुछ लोग आते हैं और पूरे मामले को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। हर सबूत, हर निशान धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर ये सब इतना बड़ा था तो इसे छुपाने की कोशिश क्यों? अगर ये सिर्फ एक अफवाह थी तो इतने कदम क्यों उठाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक घटना थी या फिर एक बड़े खेल की शुरुआत? कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री वापस अपने देश लौटते हैं तो उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें एक संकेत छुपा होता है। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि जो दिख रहा है असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसके बाद कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। कुछ यात्राएं टाल दी जाती हैं, कुछ मंचों से दूरी बना ली जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। जब खतरा दिखता है तो रणनीति बदलती है, और शायद यही हुआ था। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये सब एक संयोग था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश जिसे समय रहते रोक लिया गया? क्या दुनिया की ताकतें वाकई इतने बड़े खेल खेलती हैं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? अपनी राय जरूर बताइए,
क्योंकि सच हमेशा सवालों के बीच ही छुपा होता है।